नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी एक चतुर बहू की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का घर गांव की सीमा पर था। परिवार में उसका बेटा और बहू रहते थे। एक दिन दोनों बाप बेटा व्यापार के काम से गांव से बाहर गए हुए थे। व्यापारी की बहू कुएं से पानी लेने गई थी। उसने पानी का घड़ा भरा और घर चल दी। तभी वहां थोड़ी देर में 3 राहगीर आ पहुंचे और कहने लगे कि बहन, बड़ी प्यास लगी है, क्या हमें पानी मिलेगा? व्यापारी की बहू ने सोचा कि मेरे पति व ससुर बाहर गए हैं और ये अनजान राहगीर हैं। पानी देने के लिए घर से बाहर जाना ठीक न होगा। मैं इन तीनों से कुछ सवाल पूछती हूँ, तब तक शायद मेरे पति और ससुर भी घर आ जाएं। ऐसा सोचकर उसने अजनबी राहगीरों से कहा कि आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तभी मैं आपको पानी दे सकती हूँ, अन्यथा नहीं। अब उसने पहले व्यक्ति से प्रश्न किया कि आप कौन हैं? वो बोला कि मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो केवल संसार में 2 ही होते हैं। इस पर वह कोई उत्तर न दे सका। दूसरे से पूछा कि आप कौन हैं? वह बोला, बहन, मैं गरीब हूँ। तो वो बोले कि गरीब तो 2 ही होते हैं। वह भी कोई उत्तर न दे सका। तीसरे ने कहा, मैं अनपढ़ गवार हूँ। तो बहू ने कहा कि अनपढ़ गवार तो 2 ही होते हैं। अब वह निराश होकर जाने लगे। तब तक बहू को उसके ससुर आते हुए दिखे। यह देखकर उसने उन राहगीरों को पानी के साथ साथ उनके लिए गुड़ व छाछ की व्यवस्था भी कर दी। उन राहगीरों ने उसे आशीर्वाद दिया और चले गए, किंतु उसके ससुर ने अपने घर से उन राहगीरों को जाते देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि बहू पता नहीं किन किन अजनबियों को घर पर अपने पति की गैर मौजूदगी में बुलाती होगी। ऐसा सोचकर उसने राज्य के राजा से अपने बहू के चरित्र की संदेह व्यक्त करते हुए शिकायत कर दी। राजा ने अपने 2 सिपाहियों को व्यापारी के घर भेजा। बहू ने उनसे कहा कि राजा ने उसे किस रूप में दरबार में बुलाया है, यह पूछ कर आओ। पहले राजा के पास जाकर सिपाहियों ने यह बात बताई तो राजा बोले कि उसे बहू के रूप में यहाँ लाओ। व्यापारी की बहू को पालकी में बिठाकर लाया गया। व्यापारी भी वहीं पर मौजूद था। अब बहू को सारी बात समझ आ चुकी थी। राजा ने पूछा कि तुम अजनबी पुरुषों को अपने घर क्यों लाई, जबकि तुम्हारा पति भी घर पर नहीं था? तो उसने कहा कि महाराज, मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। वे राहगीर प्यास से व्याकुल थे, किंतु अजनबी होने के नाते मैंने उन्हें पानी न पिलाकर पति व ससुर की प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। इसके लिए मैंने कुछ कठिन प्रश्नों का सहारा लिया था। राजा ने कहा, हम उन प्रश्नों के संबंध में जानना चाहते हैं। इस पर वह बोली कि महाराज, मेरा पहला प्रश्न था कि संसार का यात्री कौन है? जिसका उत्तर है कि इस संसार में केवल 2 ही यात्री हैं, एक सूरज तथा दूसरा चंद्रमा। ये दोनों प्रतिदिन यात्रा करते रहते हैं। दूसरा प्रश्न था कि गरीब कौन है? उसका उत्तर है कि गरीब 2 हैं, एक गाय और दूसरी बहू। मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि अनपढ़ व गंवार 2 हैं, भोजन तथा पानी, जो किसी के साथ भी कहीं भी चल देते हैं। ऐसा कहकर बहू बोली कि महाराज, एक और प्रश्न मेरे मन में अभी अभी आया है, अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछूं। राजा ने अनुमति दी तो बोली, प्रश्न यह है कि संसार में मूर्ख कौन है? राजा ने पूछा, कौन है? बहू ने कहा, महाराज, इन संसार में 2 ही मूर्ख हैं। पहले मेरे ससुर, जिन्होंने पूरी बात की जानकारी किए बिना ही आपसे मेरी शिकायत कर दी और मेरे चरित्र पर बिना सोचे समझे ही उंगली उठा दी। राजा बोला, दूसरा मूर्ख कौन है? उसने कहा, क्षमा करे महाराज, किंतु संसार का दूसरा मूर्ख इस राज्य के राजा है, जिसने मुझे बहू के रूप में तो बुलाया, किंतु बहू की मान मर्यादा का जरा सा भी ख्याल न रखते हुए भरी राजसभा में बुला लिया। ऐसा सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया, किंतु शांति से सोचने पर उसे वह बात उचित ही प्रतीत हुई। राजा ने उसकी चतुराई की खूब प्रशंसा की तथा उसके पति को बिना सोचे विचारे कोई कदम न उठाने की सलाह दी तथा उसे सम्मान व धन धान्य के साथ घर भिजवाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे विचारे हमें कोई फैसला नहीं करना चाहिए। कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को टच जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।